Welcome to the Physics Vani. In the last class, we have discussed what is electric field, what is electric field intensity, properties of electric field. In today's class, we are going to discuss intensity of electric field at any point, at any general point, and what happen if there are more than one or two or more than two charges. Then what will be the net electric field on any test charge. ओके तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट. सपोज वी हैव वन सोर्स चार्ज दैट इज Q and one test charge that is Q naught. The distance between the two charges is R. Okay, here Q is your source charge and Q naught is your test charge. ओके, टेस्ट चार्ज का मतलब क्या हुआ? टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0. इसीलिए टेस्ट चार्ज जो है वो इस क्यू पर फोर्स नहीं लगाएगा तो इतना कम लगाएगा कि ये यहां से इसकी पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट या किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो सर अब ये डिस्टेंस है R, इनके बीच की डिस्टेंस है R. अब इस Q यानी सोर्स चार्ज के कारण Q नॉट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, या यूं हम कह सकते हैं कि ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B. तो पॉइंट A पे जो चार्ज है उसके कारण पॉइंट B पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. तो अब सर फॉर्मूला क्या होता है? तो वी नो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हम स्केलर फॉर्म पढ़ रहे हैं, इसके बाद इसका वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे. तो अगर मैं बात करता हूं कि सर स्केलर फॉर्म में यानी केवल मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द सोर्स चार्ज टू द टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज इटसेल्फ, यानी F अपॉन Q नॉट. इक्वेशन नंबर 1. बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, हम यहां से कूलम्स लॉ का यूज करके इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है तो वो कितना आ जाएगा? F की वैल्यू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर. इस F की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए. पुट द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन 1. तो E इक्वल्स टू F की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q नॉट अपॉन R स्क्वायर एंड 1 अपॉन Q नॉट. तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर विल बी KQ अपॉन R स्क्वायर. KQ अपॉन R स्क्वायर. रिमेंबर दिस Q इज योर सोर्स चार्ज. ओके, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया? E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर. और यहां से हमने क्या देखा कि जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के. ओके, तो ये तो हुआ स्केलर फॉर्म में. अब इसी चीज को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये तो हुआ स्केलर या मैग्नीट्यूड के फॉर्म में. अब मैं इसी चीज को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो हम यहां से लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म. इसी चीज को इन वेक्टर फॉर्म. तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? F वेक्टर अपॉन Q नॉट. एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ vector quantity because force is a vector quantity, so electric field depends on force, so electric field will be also a vector quantity. तो अब यहां से अगर मैं देखूं तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Q नॉट अपॉन R स्क्वायर Q नॉट R cap. This R cap represents unit vector and unit vector indicates the direction of electric field. तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप.
where r cap is known as unit vector or r cap is equals to a vector divided by its magnitude. Unit vector is what? Vector divided by its magnitude. अब इसकी वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए तो योर E will be KQ upon R square, R vector upon magnitude of R. Finally it will becomes E is equals to KQ upon R cube R vector. So this is a vector representation of electric field and it is a मैग्नीट्यूड और स्केलर फॉर्म KQ upon R स्क्वायर, इधर KQ upon R क्यूब. ये ध्यान रखिए R वेक्टर. R वेक्टर क्या होगा इस डायग्राम में देखें तो दिस विल बी योर R वेक्टर. ओके, क्योंकि इधर ही फोर्स लगेगा, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? फोर्स की डायरेक्शन ये रिपेल करेगा. अब इफ देर आर मोर देन वन टू और मोर देन टू चार्जेस तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा उसके लिए हम देखते हैं. तो हमारी हेडिंग हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इफ टू और more than net electric field on test charge. If two or more than two charges are present. तो ये हमारी हेडिंग हो जाएगी यहां पे. अब इस चीज को समझने के लिए ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपन ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से नेट फोर्स को कैलकुलेट किया था. सिमिलरली यहां पर भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेंगे. सपोज यहां पे जो इस बार मैंने अगेन एक्स एंड वाई दो कोऑर्डिनेट्स ले लिए. यहां पर सपोज ओरिजिन है, ये आपका Q1, सपोज दिस इज योर Q2 और यहां कहीं बना लीजिए आप Q3 और ये आपका हो गया टेस्ट चार्ज और एनी पॉइंट A और B और C एनी वन. सपोज ये आपकी पोजीशन वेक्टर R1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1. सिमिलरली R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, R3 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q3, R0 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q0. अब Q1 is applying force on Q0. Similarly, Q3 is also applying force on Q0 and similarly Q2 will also apply force on Q0. तो अगर मैं नेट फोर्स निकालकर उसका फॉर्मूला लगा लूं E इज इक्वल्स टू F बाई Q तो हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा. हम सीक्वेंस वाइज करते हैं तो E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? F01 बिकॉज F01 इधर लगेगा. F01 वेक्टर ये हो जाएगा आपका F02 वेक्टर, ये हो जाएगा F03 वेक्टर. तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसकी वैल्यू आ जाएगी E01 इज इक्वल्स टू KQ1 Q0 अपॉन Q0 R01 का स्क्वायर R01 का कैप. ओके, ये यूनिट वेक्टर है तो यू कैन राइट
फाइनल वैल्यू E01 इज इक्वल्स टू K Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर, R01 वेक्टर, R01 और E01 इज इक्वल्स टू K Q1 अपॉन R01 का क्यूब, R01 का वेक्टर. और यू कैन राइट E01 इज इक्वल्स टू K Q1 R0 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, और इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी सही है. तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपके लिए. अब सिमिलरली अगर मुझे E02 निकालना है तो K Q2 R0 माइनस सिमिलरली E03 निकालना है, देन K Q3 अपॉन सिमिलरली अगर मुझे En निकालना है, मतलब n नंबर ऑफ अगर चार्जेस हो तो दिस विल बी इक्वल्स टू K Qn अपॉन R0 माइनस Rn. ओके, नाउ आप इन सबको ऐड कर लीजिए. तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E नेट, इट विल बी E01 प्लस E02 प्लस E03 प्लस, तो यहां पर भी हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही लगाई है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी सोर्स चार्ज पे, इट विल बी इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअली, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज. सेम जैसा अपन ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स के लिए कैलकुलेट किया था, वही यहाँ पे हमने यूज कर रहे हैं. अब वैल्यू रख लीजिए आप. तो E नेट, जब मैं ये सारी वैल्यू रखूंगा तो यहां से आप देख सकते हैं कि क्या कॉमन आएगा, केवल K कॉमन आ रहा है. वैल्यू रूप पुट करके देखते हैं अपन. K Q1 अपॉन प्लस K Q2 अब इससे कॉमन क्या आ रहा है, हमें केवल K जो है वो कॉमन आ रहा है. और नहीं तो आप सीधा यहीं पे समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको कि E नेट इज इक्वल्स टू समेशन K Q I इक्वल्स टू 1, तो QI R0 माइनस RI R0 माइनस RI, कहां से, I इक्वल टू 1 से लेके N तक. तो दिस विल बी योर फाइनल फॉर्मूला. Q, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने समेशन की फॉर्म में लिख लिया. तो ये जो है हमारा फाइनल फॉर्मूला होगा व्हेन देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस. तो जो n, इस पे जो यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पर E नेट, वो इस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा. अब एक टॉपिक और आता है हमारा इसी में कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो कई बार ये भी बोर्ड में आ जाता है कि प्रूव दैट
E is inversely proportional to R square। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो हम इस टॉपिक को रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कैसे आता है ये? तो हमने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, और ये जनरल पॉइंट्स हैं। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर किसी चार्ज से आप जैसे जैसे दूर जाओगे तो वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि सर अगर ये एक ओरिजिन पे मैंने चार्ज लिया है Q, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जो है आउटवर्ड्स डायरेक्शन में या रेडियली आउटवर्ड्स निकल रही है, इमर्ज हो रही है। तो हमने 2 पॉइंट लिखे हैं। द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ऑफ, इज मोर नियर टू द चार्ज एज कंपेयर टू फार फ्रॉम इट। क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन है, लेकिन क्या है, पास पास है ये, और जैसे जैसे दूर जा रहे हो इन लाइंस के बीच का गैप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो गैप बढ़ रहा है यानी इंटेंसिटी कम होगी। तो ये पॉइंट क्लियर है। फिर हमने लिखा ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स वीकर। जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे, ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स वीकर। ठीक है। अब एज शोन इन द डायग्राम, अब देखिए हमने यहाँ क्या किया, इस डायग्राम में एक पॉइंट लिया O, उस O पॉइंट पे हमने एक सोर्स चार्ज रखा Q, और इस सोर्स चार्ज से जो रेडियली आउटवर्ड्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रही हैं उसको हमने ड्रॉ किया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, 2 पॉइंट माने, एक माना हमने P1 यहाँ पे, एक माना P2। ठीक है। अब P1 और P2 पर मैंने एक सरफेस बनाया। सपोज ये सरफेस है P1 का और ये है P2 का। जो P1 है ये ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पर है, और जो P2 है हमारा वो R2 डिस्टेंस पर है। अब देखिए जो P1 है, जो P1 सरफेस लिया है वो इधर ओरिजिन से एंगल जो बना रहा है, इस एंगल को, ये 3D इमेज है लेकिन हम प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा एक कोन बन रहा है। तो ये जो एंगल है यहाँ पे, इस एंगल को हमने कहा डेलोम। क्या कहा इसको? डेलोम। ये 3D में है तो इट विल बी ए सॉलिड एंगल, स्टीरेडियन जिसको हम पढ़ते हैं। अब देखिए P1 के लिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा O पर वो कितना होगा, डेलोम। P2 के लिए भी क्या होगा, सेम यही होगा एंगल, तो एंगल में कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने यहाँ से जो फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द सरफेस अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ दैट सरफेस फ्रॉम द पॉइंट। तो अगर मैं फर्स्ट सरफेस की बात करूं, फॉर सरफेस P1, अगर मैं इसके लिए बात करूं तो डेल ओम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ P1, एरिया ऑफ P1 विच इज अननोन फॉर अस, हमें पता नहीं एरिया कितना होगा, अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट, तो कितना हो जाएगा R1 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 फॉर सरफेस P2, तो डेल ओम ही रहेगा क्योंकि एंगल तो सेम ही है। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ P2 सरफेस P2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ओके। अब हमने कल लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यानी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू N बाई A। E इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हमने, N बाई A, जहां पे A क्या था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस विच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप देख सकते हैं अगर मैं P1 की बात करूं तो इससे कितनी लाइंस पास हो रही हैं, 1 2 3 4 5। P2 के बात करूं तो P2 के लिए भी यही होगा 1 2 3 4 5। ओके। यानी अगर मैं
इस फॉर्मूले का यूज कर कर, ये कहां से आया है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n by a। व्हाट इज n? इट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ surface which is placed perpendicular to the electric field, and what is a area of the surface। तो यहां से अगर मैं EP1 की बात करूं तो n अपॉन एरिया ऑफ P1, और EP2 की बात करूं तो n अपॉन एरिया ऑफ P2। ओके, तो यहां से हम और क्या लिख सकते हैं, अब देखिए एरिया ऑफ P1 यहां से क्या आ जाएगा, इससे एरिया ऑफ P1 इक्वल्स टू डेल ओम R1 का स्क्वायर, और यहां से n डेल ओम R2 का स्क्वायर। ओके, इस नाउ इक्वेशन नंबर 3 और 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन 3 एंड 4, तो यू विल गेट E1 अपॉन E2, या EP1 अपॉन EP2 लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, आप जब लिखेंगे यहाँ तो n अपॉन डेल ओम R1 का स्क्वायर, फिर EP2 की वैल्यू लिखेंगे, तो EP2 को जब ये लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी n और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यार फाइनल आंसर विल बी E1 अपॉन E2 विल बी n से n कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। तो इट शोज दैट फ्रॉम दिस रिलेशन, इट शोज दैट, ये क्या शो कर रहा है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यहां से दिख नहीं रहा ये, तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो E है, E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। तो ये पूरा डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रूव दैट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो एक तो हमें पता ही है KQ अपॉन R स्क्वायर से हम भी बता सकते हैं। एक ये दूसरा मेथड होता है जो इस नाम से आता है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताइए। तो ये पूरा डेरिवेशन हमें करना होता है। ओके, तो आज की क्लास में हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक पढ़ेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हो सके तो इसको चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।